नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो बुक है वन लाइनर सामान्य अध्ययन उसका हम लोग को शुरू करने वाले हैं। जो कि पहले हम शुरू करेंगे पहला वीडियो में जीव विज्ञान से शुरू करेंगे, जिस पेज नंबर 170 से है। पहला हमारा अध्याय है मानव शरीर क्रिया। मानव शरीर का जो क्रिया है उससे क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। पहला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है वो 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। ठीक है। अगला हम लोग सवाल देखेंगे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। यानी कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में जो है वो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से, यानी मुख गुहा से जो है, मुख गुहा क्या कहेंगे, मुख या मुख गुहा से जो है पाचन का क्रिया प्रारंभ हो जाता है। अगला सवाल कर रहे हैं, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हॉर्वे ने किया था। किसने? हॉर्वे ने किया था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास बुक नहीं है इसका, तो हम आपको डेली प्रैक्टिस के तौर पर रोज वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए और रोज हम इसी तरह से आपको तैयारी करा देंगे। इसका सारा श्रेय किरण पब्लिकेशन को जाएगा। ठीक है। केस मेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य जो होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ कर देना ही पेसमेकर का काम है। अगला सवाल है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? यानी किसकी, किनकी भित्तियों द्वारा जो रक्त डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी को। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त दाब जो होता है, सोते हैं जब हम, तो रक्त दाब जो हमारा है वो घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच है, मानव रुधिर का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। अगला सवाल है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? यानी मानव रक्त प्लाज्मा में जो प्राय पानी की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो उसमें कितनी की भिन्नता पाई जाती है? तो 80 से 82%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण आपको मालूम होगा कि किडनी में होता है। कहाँ पर? किडनी में। अगला सवाल है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? यानी कि अधिकतम जो पोषक तत्व है वो रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। यानी पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? यानी कि कह रहा है कि मानव के आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है उसको मान लिया है एक्स, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो भोजन के पाचन में अम्ल को सहायता कौन करता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं HCl। क्या? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। यानी मानव शरीर में जब खून का शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण, उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एनिमो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह है यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जा सकता है? तो यकृत द्वारा। यकृत है जो लीवर, उसके द्वारा पित्त रस निकलता है। पित्त यानी बिल जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि स्टाइलिश वर्ड डायलिसिस, यानी कि
संकुचन और पराकल्पन कितना होता है? तो 120 mm व 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला सवाल है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार, यानी मनुष्य के जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़क जाता है। ठीक है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह उसका कार्य है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पूरा इस बुक को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।